शालू अपनी मामा मामी के साथ रहती थी। उनके मामों की एक बेटी भी थी जिसका नाम था स्नेहा। शालू अपने माता पिता के देहांत के बाद अपना मामा मामी के साथ ही रहने लगी थी। शालू का रंग थोड़ा सांवला था और वो बदसूरत थी। दूसरी तरफ स्नेहा काफी गोरी चिट्टी और सुंदर थी। स्नेहा शालू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन स्नेहा और उसकी माँ किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी शालू आ जाती है। मामी, मुझे भी दिल चाह रहा है पार्टी में जाने को। मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं, तुम नहीं जा सकती हमारे साथ पार्टी में। माँ, आप देख रही हैं ये कितनी काली कलोटी है। वहाँ किसी ने पूछ लिया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। काला होना कोई बुरी बात तो नहीं है। तुम्हारे पापा का रंग भी तो सांवला है। माँ, पापा की बात और है। ये नहीं जाएगी। अगर ये जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। तुम चुप कर जाओ बेटा। स्नेहा, ऐसे नहीं कहते। स्नेहा मूड खराब करके वहां से चली जाती है और उसकी मामी शालू को तैयार होने का कहती है। थोड़ी देर के बाद सभी तैयार होकर पार्टी में चले जाते हैं और वहाँ स्नेहा की दोस्तें शालू के बारे में पूछती हैं। तो स्नेहा कहती है, अरे ये हमारी मुलाजमा है। माँ पापा ने इस पे तरस खाकर आज इसको पार्टी में ले आए और मेरे पुराने कपड़े भी पहना दिए। सभी सहेलियां मिलकर शालू का मजाक उड़ाने लगती हैं। शालू मूड खराब करके घर वापस आ जाती है। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। एक दिन स्नेहा अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाइक पर घूमने जा रही थी कि तभी रास्ते में उसकी बाइक की टक्कर एक बूढ़ी अम्मा से हो जाती है और वो गिर जाती है। उठकर जाकर स्नेहा उस अम्मा से ही बोलना शुरू कर देती है। अंधी हो अम्मा, नजर नहीं आता? अपने गंदे कपड़ों से मेरी बाइक खराब कर दी। लेकिन बेटी, मैं तो यहाँ पहले से खड़ी थी। तुम्हें देखकर अपना गाड़ी चलानी चाहिए थी ना। जुबान मत चलाओ आगे से। एक तो टक्कर की है, ऊपर से जुबान चला रहे हो आगे से। मेरा बॉयफ्रेंड बहुत बदमाश है। उसे कहकर तुम्हारी खूब पिटाई करवाऊंगी। इतना कहकर स्नेहा उस बुढ़िया को धक्का दे देती है और उसे जमीन पर गिराकर खुद वहां से चली जाती है। तभी घर से एकदम शालू निकलती है और एक बुढ़िया को फर्श पर बैठा देखकर दौड़कर उसकी मदद के लिए आती है। अरे अम्मा, उठिए, आइए, मैं आपकी मदद करती हूँ। क्या हुआ? आए, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूँ। बेटी, यहीं पास में ही मेरी झोपड़ी है। मुझे बस वहां तक छोड़ दो। मेरी अंधी बेटी भूखी है, इंतजार कर रही होगी मेरा। पर अम्मा, आपका आधा खाना तो गिर गया। अब आप अपनी बेटी को क्या दोगी? बेटी, ये खाना मैं अपनी बेटी को दे दूंगी और मैं तो भूखी भी सो जाऊंगी तो कोई बात नहीं। उसकी बातें सुनकर शालू काफी दुखी हो रही थी और बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसको उसकी झोंपड़ी तक ले आती है। उसके घर के हालात देखकर वो बहुत रोने लगती है और उसे छोड़कर बाहर आ जाती है। उसे इतना रोता देखकर ऊपर से गुजरती एक परी रुक जाती है। ये बहुत अच्छी लड़की है शालू, बहुत ही नेक दिल। इससे बात करती हूँ। परी उसके पास जाकर कहती है, शालू, तुम बहुत ही नेक लड़की हो और स्नेहा बहुत ही जालिम और बदतमीज लड़की है। मैं तुम्हारी कोई भी एक ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ। मुझे अपनी ख्वाहिश बताओ। परी जी, इस बूढ़ी अम्मा और इसके घर के हालात ठीक कर दो और इसकी बेटी की नज़र भी वापस ला दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शालू के कहते ही परी अपना जादू दिखा देती है और उसके घर में ढेर सारा सोना और पैसे आ जाते हैं। दूसरा, उस बुढ़िया की बेटी की आंखें भी बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। लेकिन परी इस बात से खुश थी कि शालू ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। शालू, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। तुम अपने सामने रंग के लिए भी मुझसे कुछ मांग सकती थी, लेकिन तुमने उस बुढ़िया की मदद की, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये देखो, ये है जादुई घास। इसे जाकर पीस कर तुम अपने चेहरे पर लगा लेना। इससे तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाओगी। शालू वो जादुई घास लेकर आ जाती है।
लेकिन वहीं जंगल में पेड़ के पीछे छुपी स्नेहा ये सब बातें सुन रही थी और नीलम परी जानती थी कि पेड़ के पीछे स्नेहा छुपी है। अब आएगा मजा, इसको मिलेगी इसके किए की सजा और शालू को मिलेगा सुकून। शालू घर जाकर जल्दी से घास पीस कर अपने चेहरे पर लगाने लगती है और जैसे ही वो घास लगाती है वो बहुत सुंदर हो जाती है। अपनी सुंदरता देखकर वो बहुत खुश थी। वो दौड़ती हुई कमरे से बाहर चली जाती है। तभी चोरी से उसके कमरे में स्नेहा आ जाती है और वही जादुई घास उठा कर ले जाती है और अपने कमरे में जाकर लगाने लगती है। जैसे ही स्नेहा लगाती है वो कोयले जैसी काली हो जाती है। वो रोने लगती है, माँ, माँ ये देखो मुझे क्या हो गया, मेरा रंग काला हो गया, अब मैं क्या करूँगी माँ। बेटी, ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है, ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुमने शालू को बहुत परेशान किया। वो रोने लगती है और अब स्कूल में सभी लड़कियां स्नेहा का मजाक उड़ाने लगती हैं। लेकिन तब वहाँ शालू अपनी बहन का साथ देती है और सारे बच्चों को डांट देती है। तभी स्नेहा दिल में सोचने लगती है, ये कितनी अच्छी है, मैंने हमेशा इसको कितना परेशान किया और आज यही मुझे बचा रही है। फिर स्नेहा शालू से कहती है, शालू मुझे माफ़ कर दो मेरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है। तभी वहाँ नीलम परी आ जाती है और स्नेहा से कहती है, स्नेहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मैं यही चाहती थी, अब मैं तुम्हें दोबारा से ठीक कर देती हूँ। और अपने जादू की शक्ति से नीलम परी स्नेहा को दोबारा से पहले जैसा कर देती है और फिर वो दोनों बहनें आपस में हंसी खुशी प्यार मोहब्बत से रहने लगती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।